Hi everyone, so welcome to my channel. So today topic of our discussion will be about naming conventions and more about deep dive into Java input and output, how it's work in practically. तो अपनों ने ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में पिछली टू क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है. So now I will ask you like some question from you as a quick revision. तो पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के 5 प्रिंसिपल्स आप सभी ने अपने दिमाग में रिकॉल करने हैं. मैं आपके लिए थोड़ी देर में रिवीजन करा दूंगा सारी. मैं आपके लिए पूरे 5 पॉइंट्स पढ़ देता हूँ. तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, तो मैं बारी बारी आपको रिवीजन करा दूँ. तो पहला पॉइंट था कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट. और सेकंड पॉइंट था कि नो ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड इज यूजलेस. थर्ड पॉइंट था कि every object is continuous interact with the other object. कोई भी ऑब्जेक्ट आइसोलेट नहीं होता, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन करता रहता है. तो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट थे. मैंने आपको कहा था कि ये सब याद रखने हैं, होपफुली आप सबको याद भी होंगे. एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू अ सर्टेन टाइप. और सर्टेन टाइप को क्या कहते हैं? क्लास. इन रियलिटी क्लास डजंट एग्जिस्ट, इन रियलिटी द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट. फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट क्या था कि ऑब्जेक्ट हैज अ टू पार्ट्स, हैज पार्ट, डज पार्ट. हैज पार्ट क्या कंटेन करते हैं? स्टेट एंड प्रॉपर्टीज. और डज पार्ट क्या कंटेन करते हैं? बिहेवियर, मेथड्स. अब उन्होंने एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट का हैज पार्ट का. उसकी क्या हैज पार्ट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? रोल नंबर, नेम, हाइट, एक्सेट्रा. बैकलॉग्स ले लो उसके. और अपने डज पार्ट के बारे में डिस्कस करा था. क्या हो सकता है? स्लीपिंग, ईटिंग, स्टडिंग, रीडिंग, टॉकिंग. ये उसके डज पार्ट हो गए. और अपनों ने कह रखा था कि ऑब्जेक्ट और क्लास की डेफिनेशन. क्लास क्या होती है? एक ब्लू प्रिंट होती है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है. न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जेबीएम एक्टिव हो जाता है. ये सब उन्होंने रिवीजन अच्छे से पढ़ा हुआ है. कैसे मेथड कॉल करते हैं डॉट लगा के. जो भी जो भी अपना मैथड बोल रहा है F1 डॉट. आगे 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 पढ़ेंगे. अभी अपना होमवर्क दिया था, होमवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं. मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कि अपने ऑब्जेक्ट हैज पार्ट डज वर्ड बना के मैथड बनाना सीख लिया था. फैन ऑब्जेक्ट है, उसका हैज पार्ट अपने डिफाइन करना था. नंबर ऑफ विंग्स, ब्रांड, कलर, प्राइस. डज पार्ट है, उसका अपने मेथड डिफाइन किया करते थे. स्टार्टिंग, रोटेटिंग, ब्लोइंग एयर एंड स्टॉपिंग. So I have told you to create a 3 different objects stating the different properties, stating doing the different 3 actions. F1 doing starting, stopping. F2 was doing starting, rotating. F3 used to do was starting, rotating, going here and stopping. So now see, hope you are all have attempted this homework question honestly. So let's see the solution. तो नाउ क्या है कि अपनों ने अब क्लास की फैन बनाई. पहले क्या होता है? क्लास डिफाइन होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनता है. क्लास का ब्लू प्रिंट. क्लास रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती. क्या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं. तो अपने हर चीज को परफॉर्म करने के लिए क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. तो उन्होंने हैज पार्ट बनाया. मैंने बताया था हैज पार्ट का सिंटैक्स क्या होता है? 2 थिंग्स होती है इसके अंदर. पहले उसका डेटा क्या कर रहा है, हैज पार्ट क्या करेगा डेटा. फिर उसका डेटा टाइप, वैल्यू डेटा टाइप. नंबर ऑफ विंग्स क्या हो सकते हैं? काउंटिंग में होंगे 3 4, वो क्या इंट डेटा हो गया. ब्रांड क्या होगा? नेम होगा, वो होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया. कलर वैल्यू है तो वो भी स्ट्रिंग में होगा, ब्लू, ब्लैक. प्राइस वो भी नंबर्स में होगा. और वो पॉइंट्स में भी हो सकता है. इंट होता है इंटीजर टाइप. फ्लोट होता है कि उसमें 25.5, 26.8 ऐसे पॉइंट्स आते हैं उसमें. बोलते हैं फ्लोट वैल्यू डेटा टाइप. तो अपना हैशबैड कंप्लीट हो गया. उसके बाद उन्होंने मेथड डिफाइन करने हैं. कौन कौन से मेथड थे? स्टार्टिंग, रोटेटिंग, ब्लोइंग एयर और स्टॉपिंग. तो ये अपनों ने मेथड्स का जगह सिंटैक्स क्या होता है? पहले मेथड नेम, फिर आता है ऑप्शनल पार्ट इनपुट पैरामीटर्स, फिर आती है उसकी बॉडी, फिर आता है उसका रिटर्न टाइप. वो क्या रिटर्न कर रहा है? इस सब में क्या रिटर्न कर रहा है? वॉइड. कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंट कर रही है.
तो पहला मेथड बनाया void starting, दूसरा देखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन सेमी कोलन ऊपर कोमास लगाए, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए ऊपर कोमास लगाने पड़ते हैं जो भी स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं उसमें, ये रूल होता है। फैन स्टार्टिंग, अब जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे तो फैन स्टार्टिंग लिखा आ जाएगा। सेम टू सेम वॉइड रोटेटिंग करना शुरू करा। सिस्टम आपने देखा था कि प्रिंट आउट निकालने के लिए कौन सी क्या सिंटेक्स होता है, क्या लाइन होती है जावा में, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट देखी थी, सिस्टम डॉट आउट एफ देखी थी। इन सब के बारे में डिटेल में आगे से आगे जानेंगे। अभी तक आप प्रिंट एलन के बारे में देखो कि बस इसका सिंपल मीन होता है कि प्रिंट आउट करके देखा अपने को मॉनिटर पे जो भी अपने चाहते हैं जावा प्रोग्राम में लिखते हैं। तो रोटेटिंग का देखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट फैन इज रोटेटिंग, void blowing air, system dot out print एलन fan is blowing air, void stopping, system dot out print एलन fan is stopping। ये अपने मेथड डिफाइन कर लिए, इसको कहते हैं डज पार्ट। क्लास बनाई, हैज पार्ट बनाया और डज पार्ट बनाई, तो अपने को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर इनमें से कोई भी मेथड अपने को यूज करना है तो वो कैसे यूज होता है कि क्लास तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, अपने किसके थ्रू मेथड इंप्लीमेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड से। ये रहा एग्जांपल, स्टार्टिंग होती है न्यू कीवर्ड राइट करा, उससे क्या हो गया कि जेवीएम एक्टिव हो गया कि अब कोई ऑब्जेक्ट बनने वाला है, वो ऑब्जेक्ट बना देगा। किसका बनाएगा, फैन क्लास का। किसका बनाएगा, क्या क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, बट एग्जिस्ट इन रियलिटी इज ऑब्जेक्ट। तो क्लास फैन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा न्यू कीवर्ड। पर अगर अपने को इसको फर्दर यूज करना है तो इसको किसी रेफरेंस के थ्रू वापस से यूज करेंगे। तो उस रेफरेंस का नाम रख दिया मैंने F1, ये हो गया वेरिएबल, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा। अब इसका भी डेटा टाइप होगा, इसका डेटा रख के क्लास डेटा टाइप है इसका, फैन डेटा टाइप हो गया इसका। तो सिंटेक्स में पहले लिखेंगे न्यू, किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, फैन क्लास का। तो उन्होंने वो ब्रैकेट्स भी लगाए, इसको रेफरेंस में स्टोर करा, F1 रेफरेंस कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी है, इसमें कोई मर्जी नहीं है। पर जो न्यू के बाद जो अपने लिख रहे हैं फैन, वो जो क्लास का नेम है वही लिखेंगे हर एक बारी, इस रूल है ये। रेफरेंस अपने कुछ भी देखते हैं, मैंने अपनी मर्जी से F1 दे दिया कन्वीनियंट के लिए, और इसके पहले भी वही लिखेंगे कि कौन सी डेटा टाइप, क्लास का नाम ही आता है फैन, उस डेटा टाइप को। तो तो क्या सिंटेक्स बन गया, फैन F1 इक्वल टू न्यू फैन, बुक फोल्ड कर लिया मेथड क्लास के साथ। तो अपने को जो क्लास के अंदर अपने मेथड डिफाइन करें उसको एक्टिवेट करना है, मतलब कॉल करना है। तो कैसे करते हैं, जो अपने रेफरेंस दिया है वो लिखेंगे। मैंने इसका नाम दिया, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया था F1। अब F1 ऑब्जेक्ट्स पे कौन सी अपने बिहेवियर एक्टिवेट कराना है, कौन सा अपने मेथड एक्टिवेट कराना है, उसके लिए करेंगे डॉट से। जो एक्टिवेट कराना है वो मेथड को कर लेंगे। स्टार्टिंग करानी है, मैंने क्या दिया था, मैंने होगा F1 में क्या दो मेथड इंप्लीमेंट करने थे, स्टार्टिंग वाला और स्टॉपिंग वाला। तो F1 रेफरेंस में मैंने डॉट स्टार्टिंग कर दिया, F1 डॉट स्टॉपिंग कर दिया, और ये ब्रैकेट्स लगाए, सेमीकोलन एंड कर टर्मिनेट हो गया, सेमीकोलन पता सीधा टर्मिनेट खत्म, यहाँ तक था। तो F1 ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें दो मेथड इंप्लीमेंट किए। सो इसी तरह नाउ वी हैव क्रिएटेड, आई हैव क्रिएटेड अ F2 रेफरेंस ऑब्जेक्ट। एक और नया ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या सिंपल, बस न्यू कीवर्ड लिखो, किस क्लास का बना रहे हैं, फैन क्लास का ही बना रहे हैं। तो फैन लिखा, फैन क्लास को कॉल किया, न्यू से ऑब्जेक्ट बन गया। एक रेफरेंस लेना था, F2 लिख दिया। F1 तो यूज कर ही लिया, उसको छोड़ना दोबारा से लिखेंगे, तो कोई नया रेफरेंस लिखेंगे जब कुछ नई एक्टिविटी करानी है। तो फैन डेटा टाइप से बताऊंगा, इसमें क्या इम्प्लेंट करा, F2 डॉट स्टार्टिंग, F2 डॉट रोटेटिंग। सेम इसी प्रकार F3 रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा न्यू, F3 डॉट स्टार्टिंग, F3 डॉट रोटेटिंग, F3 डॉट ब्लोइंग एयर, F3 डॉट स्टॉपिंग। ये अपना होमवर्क डिस्कशन हो गया। तो अपने चलते हैं आज के डिस्कशन पे, क्या था, नेमिंग कन्वेंशंस। तो ये सिर्फ जावा में नहीं है, नेमिंग कन्वेंशन क्या है, पूरे जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेनली प्रॉपरली 4 नेमिंग कन्वेंशन है फेमस, 4 ही है मान लो। पहली है पास्कल केस कन्वेंशन, दूसरी है कैमल केस कन्वेंशन, केबाब केस कन्वेंशन, और वाटर स्नेक केस कन्वेंशन। अब तो जो भी जावा डेवलपर है सारे, ये
कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। कन्वेंशन और रूल्स में फ़र्क होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। एक बार इनमें से सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पास्कल केस, कैमल केस, पहले हम जावा के केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? जिनके अल्फा अगर लेटर्स को कैपिटल कर दिया, एक कैपिटल को स्मॉल कर दिया, तो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, पूरा डिफरेंट वर्ड क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने न्यू कीवर्ड बना, कीवर्ड है वो क्या है? स्मॉल एन है, स्मॉल ई है और स्मॉल डब्ल्यू है। अगर यही मैंने कैपिटल एन कर दिया और ई डब्ल्यू सेम रखा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेंसिटिव है। जो वर्ड जिस कैपिटल लेटर्स में वर्ड बना हुआ है, सेम टू सेम वैसा यूज करेंगे कीवर्ड्स को, तो ही काम करेगा, नहीं तो जावा उस देखेगा ही नहीं उसको। तो ये कैन सेंसिटिव मतलब उस पर अपर केस लोअर केस ये मैटर करता है। तो इसकी कन्वेंशन पढ़ना जरूरी है अपने लिए, समझना भी। तो क्लास नेम होता है, जैसे फैन अपना डिफाइन करा था, तो कौन से केस में होता है? पास्कल केस में। पास्कल केस कन्वेंशन, पास्कल केस जो भी कन्वेंशन है, अब अपने धीरे धीरे करके एक एक सारे समझेंगे। जो जावा के लिए इंपॉर्टेंट, जावा में दो इंपॉर्टेंट है, कैमल केस और पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है? हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होएगा। जैसे पास्कल का पी कैपिटल करा हुआ मैंने यहाँ पे, केस का भी सी कैपिटल है वैसे। वो तो अपने एक क्लास बनाई थी फैन। अगर मैंने बड़ा लेटर लिखना होता है इलेक्ट्रिक फैन, तो इलेक्ट्रिक का ई कैपिटल होता, फैन का एफ कैपिटल होता। तो ये क्लास का नेम डिफाइन हो गया। इस केस में होता है पास्कल केस में होता है जावा में। वेरिएबल नेम, जो अपने वेरिएबल नेम क्रिएट करते हैं वो कौन से केस में होता है? कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है कि पहला वर्ड का जो लेटर होता है वो स्मॉल होता है, आगे जितने भी वर्ड आएंगे उसके साथ उनका पहला लेटर होगा कैपिटल होएगा। इसमें देख लो, अपने जितने भी डिफाइन करे अब तक सारे करे थे एक वर्ड वाली करे शायद, दूसरे मल्टीपल वर्ड के कॉम्बिनेशन वर्ड दिखते हैं। नंबर ऑफ विंग्स करा था, ये भी नंबर ऑफ विंग्स करा था, तब अपनी बोल करा होगी नंबर्स का एन क्या है? स्मॉल है। ऑफ का एफ बड़ा होगा, विंग्स का भी डब्ल्यू बड़ा होगा। सेम प्रकार प्राइस ऑफ द फैन, प्राइस का पी स्मॉल, ऑफ का एफ ओ कैपिटल, द का टी कैपिटल, एफ का एफ कैपिटल। पास वेरिएबल पास्कल केस और कैमल केस दोनों करते हैं। क्लास नेम और वेरिएबल में नाउन। मेथड नेम देखते हैं, मेथड नेम में कौन से केस में होता है? कैमल केस कन्वेंशन में। मैंने ब्लोइंग एयर बनाया था, कैमल केस तो समझ आई गया होगा आपको। पहला वर्ड के कॉम्बिनेशन होंगे तो पहला वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा स्मॉल, दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर जो भी फर्दर कंटिन्यूसली आएंगे उनके कैपिटल होते जाएंगे पहले के लेटर। ब्लोइंग एयर का ए कैपिटल है, बी स्मॉल है। ब्लोइंग कोल्ड एयर के ए कैपिटल है, सी कैपिटल है और बी स्मॉल है। और ये वर्ब की तरह काम होता है। वेरिएबल नेम नाउन है, क्लास नेम भी नाउन वगैरह। अब इंटरफेस नेम आ गया। इंटरफेस भी पास्कल केस कन्वेंशन यूज होता है। और ये मोस्ट एडजेक्टिव होते हैं, एबल, रनेबल जो भी है। अब ये दो तो हो गए सर, भैया आपको एक, भैया आपने दो समझा दिए, कैमल केस और पास्कल केस। कबाब केस और स्नेक केस रहेगी। कबाब केस और स्नेक केस जावा में भी यूज नहीं होते हैं। ये स्नेक केस होता है पाइथन में यूज। फिर समझ लेते हैं प्रश्न। कबाब केस और स्नेक केस सिमिलर है, सारे लेटर्स, सारे जितने वर्ड्स हैं सबके लेटर्स होंगे स्मॉल लेटर में, लोअर केस में। पर कबाब केस में क्या होता है? अपने बीच में हाइफन यूज करते हैं। और जो होता है स्नेक केस, उसमें अपन यूज करते हैं अंडरस्कोर। होपफुली आप सब समझ गए। मैं चलते हैं नेक्स्ट। उससे पहले मैं आपको समझाया था कि कन्वेंशन और रूल में क्या फर्क होता है। जैसे रूल होता है वो परमानेंट होता है, कि जैसे आप इंडिया में आपने किसी को पीट दिया, अगर उसने आप पे केस कर दिया तो आपको पक्की सजा होगी अगर आप गिल्टी फाइंड करें। तो ये रूल है कि अपने अलाउड नहीं, किसी को भी कुछ भी बेफालतू पीट सकते हैं, ये अलाउड नहीं इंडिया में। या आप कैसे कपड़े पहन रहे हो ये आपकी चॉइस है, पर एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं अपने। शर्ट ऑफिस जा रहे हैं तो शर्ट पैंट डाल के जाते हैं, शूज वगैरह तैयार होकर जाते हैं, पार्टीज में जाना तैयार होकर जाते हैं। कहीं भी हर एक प्रोफेशन के लिए अलग अलग क्लोज डिफाइन हो गए हैं। और ये थोड़ी ना अगर आप वो पहन के नहीं जाओगे तो आपको कोई केस कर सकता है कि अगर आप ऑफिस में आज लोअर टी शर्ट में चलेगी तो आप पे केस कर देगा, ऐसे कैसे आ गया आप लोअर टी शर्ट में, कैसे आ गया, आप पे केस कर दूंगा। ये रूल क्या होता है? फॉलो करने पड़ते हैं। कन्वेंशन क्या होता है?
मैंडेटरी नहीं होते, इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते, ये कन्वीनियंट यूज के लिए। जैसे बहुत सारे जावा डेवलपर्स हैं, सभी अगर एक कन्वेंशन को फॉलो करें, क्लास का नाम कैपिटल रखना, क्लास का नाम पार्शियल केस में रखना, वेरिएबल का नेम कैमल केस में रखना, तो जब भी कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स बिल्ड होंगे तो आसान होता है ये समझना। और अगर आप भी इंटरव्यू बैठे हो, अगर आप भी आपको भी इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन दिया, अगर आप ये कैमल सारे केस अच्छे से याद करके इंप्लीमेंट करोगे तो उससे भी पता है कि आपको सिर्फ बोरिंग नॉलेज नहीं, आपको जावा प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छी नॉलेज है और भी डीप नॉलेज है। आपको पता है कौन सा केस का यूज करना है, क्यों इसको यूज होता है, तो फुली ऑफ समझ। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इनपुट एंड आउटपुट इन जावा। तो मैंने आपको कहा था कि सिंटैक्स क्या होता है। आउटपुट के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। सिस्टम इनपुट के लिए होता है कि अपने स्कैनर क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, रेफरेंसेस कोई भी रेफरेंस है तो उसको यूज करते हैं, वो अपने समझते हैं। जो भी अपने को आउटपुट देता है डिवाइस, वो कौन सा होता है, मॉनिटर। तो मॉनिटर से अपने को आउटपुट डिवाइस आता है, तो वो कनेक्ट कैसे होता है जावा प्रोग्राम से, एक पाइप से कनेक्ट होता है। पहली पाइप कौन सी बनती है, तो इसी को स्ट्रीम्स कह देते हैं, क्योंकि इसमें से डाटा फ्लो होता है। जैसे कोई जावा प्रोग्राम लिखा आपने, जैसे आपके डायग्राम में देख सकते हो, वो मॉनिटर से कनेक्ट होएगा। पहली पाइप समझते हैं, सिस्टम डॉट आउट। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट अपने स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें सिस्टम डॉट आउट क्या करती है कि वो पाइप क्रिएट कर देती है जावा प्रोग्राम और मॉनिटर्स के बीच में। अब जो अपने प्रिंट एल एन लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं, अब सिंपल प्रिंट लिखते हैं, वो क्या बताता है कि मॉनिटर को अब प्रिंट कर दो जो भी डेटा आप उसके अंदर लिख रहे हो, जो भी आप डेटा रेफरेंस किया है उसको मॉनिटर में प्रिंट करना है। वो प्रिंट कमांड करती है, सिस्टम डॉट आउट बताता है कि वो पाइपलाइन क्रिएट करती है। समझ गए। अब इसी प्रकार एक और पाइप क्रिएट होती है, वो क्या, सिस्टम डॉट ई आर आर। ये किसकी होती है, ये होती है एरर शो करने के लिए। जब भी अपने जावा कंपाइलर प्रोग्रामिंग है, जब भी कोई एरर आता है तो वो कौन सी पाइप के थ्रू आउट होता है, सिस्टम डॉट ई आर आर प्रिंट एलन के पाइप से। इससे क्या होता है, जो भी एरर होती है वो बता देता है कि यहाँ पे इस लाइन पे ये एरर है, इसे चेंज कर लो। तो अगर आपको नॉर्मल प्रिंट आउट भी करवाना है तो भी इन दोनों पाइप किसी से भी करा सकते हो, पर वो ही है कि जो पाइप जिस काम के लिए बनी है उसको उसी प्रकार यूज करना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया था कि स्कैनर क्लास है वो ऑलरेडी डिफाइन है। जेम्स गोसली ने जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी तो पूरे इनबिल्ट क्लासेस बहुत सारी बना के भेजी थी। वैसे एक स्कैनर क्लास है, स्कैनर क्लास उन्होंने बना के भेजी। अपने को क्या है, बस उसका यूज करना। कैसे यूज करेंगे, क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, अपने कैसे उसका यूज करते हैं प्रोग्राम में बना ऑब्जेक्ट बना के। तो अपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अपने यूज करते हैं। उसका सिंटैक्स उन्होंने क्या लिखा था कि न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्कैनर क्लास, और उसके अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। जिस प्रकार सिस्टम डॉट आउट मॉनिटर और जावा प्रोग्राम के बीच में पाइप क्रिएट करता है, उसी प्रकार कीबोर्ड और जावा प्रोग्राम के बीच में इनपुट लेने के लिए पाइप कौन क्रिएट करता है, सिस्टम डॉट इन। और जो स्कैनर है उसको क्लास है न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन करा, इससे क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गया, पाइप बन गई कीबोर्ड और जावा प्रोग्राम के बीच में। उसको रेफरेंस पे स्टोर करना है, तो स्कैनर डाटा टाइप के अंदर स्कैन रेफरेंस वेरिएबल ले लिया। ये आपको सिंटेक्स याद होगा, आगे अपने रिवाइज कर लेंगे उसको। तो जो स्कैनर का काम क्या होता है, एक तो क्लास होती है, तो स्कैनर का एक और काम भी होता है, ये मोटर की तरह काम यूज होता है। जैसे अपने घर में पाइप्स होती हैं, अपने नीचे से अपनी टंकी के ऊपर पानी चढ़ाते हैं, तो पूरे प्रेशर से पानी का चढ़ाते हैं मोटर का यूज करके। उसी प्रकार जब भी अपने कीबोर्ड पे कुछ नंबर्स या कुछ भी डेटा इनपुट देंगे वो सिस्टम डॉट इन पाइप के थ्रू से जा रहा होगा। और जो स्कैनर है इनबिल्ट क्लास है, उससे क्या होता है कि बहुत फास्ट वे में डाटा फ्लो होता है पाइप्स के अंदर। स्कैनर क्लास एक मोटर की तरह काम करती है। सिस्टम डॉट इन नॉर्मल पाइप, स्कैनर क्लास क्या है, मोटर। स्कैनर क्या वर्ड यूज होता है, मोटर की तरह यूज होता है। मोटर की तरह डाटा को बहुत तेज फ्लो करता है जावा प्रोग्राम के अंदर। होपफुली आप ये सारा डायग्राम मुझे समझ गए कैसे सिस्टम डॉट आउट कैसे प्रैक्टिकली वर्क होता है। अब ये आउटपुट के लिए क्या होता है, नॉर्मल मैसेज के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो वर्ड टाइप कर दिया। एरर मैसेज के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इनवैलिड इनपुट। मैंने बताया था कि जो भी होता है वो जैसे ही अपने जावा प्रोग्रामिंग डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे अपने आप एक फोल्डर डाउनलोड होता है नाम जावा का।
और जावा के अंदर ही फोल्डर के अपने अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार जावा के अंदर भी एक फोल्डर होता है, उसका नाम होता है यूटिल। यूटिल के अंदर सारी क्लासेस ऑलरेडी इनबिल्ट क्लासेस पड़ी होती है, उसी के अंदर है क्लास के अंदर भी जो इनपुट लेते हैं डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। इंट डेटा भी हो सकता है, फ्लोट डेटा भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, बुलियन टाइप भी हो सकता है। तो इसी प्रकार जेन गोसलिन ने सारे टाइप के क्लासेस के अंदर डिफाइन कर रखे हैं कि अगर इंट लेना है तो ये कॉल करना है, बुलियन लेना है तो ये वाला मेथड कॉल करना है। सारे मेथड्स उन्होंने बना रखे हैं, अपने को सिर्फ कॉल कर कैसे कॉल करेंगे। जैसे मैंने स्कैन वेरिएबल डिफाइन करा था न्यू ऑब्जेक्ट बना के स्कैनर क्लास का, तो मेरे को अगर स्कैनर क्लास से इंट वाला मेथड इंट इनपुट लेना है, आउटपुट का इनपुट लेना है, तो मैं करूँगा स्कैन इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट मेथड कॉल करूँगा। उससे मैं किसी वेरिएबल में इंट डेटा स्टोर करा सकता हूँ, इंट डेटा इनपुट दे सकता हूँ। जावा के अंदर यूटिल फोल्डर होता है और इसी को फोल्डर्स को कहते हैं, पैकेजेस भी कह देते हैं जावा में। अब नेक्स्ट लेते हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं। इनपुट पहले तो कहते हैं जो भी अपने को क्लासेस हैं वो सारी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जो भी इनबिल्ट क्लास होते हैं इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखेंगे, सेमीकोलन लिखेंगे, तो ये जावा प्रोग्राम समझेगा कि जो क्लास यूटिल पैक जावा के अंदर जावा फोल्डर के अंदर यूटिल फोल्डर के अंदर जो स्कैनर क्लास है उसे इंपोर्ट कर लो अपने प्रोग्राम के यूज करके। फिर अपने डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट उस क्लास के लिए। न्यू कीवर्ड लिखा, स्कैनर लिखा, सिस्टम डॉट लिखा, पाइथन की, फिर उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया स्कैन की, उसका डेटा टाइप क्या होता है स्कैनर। अब अगर मेरे को बताया था मैंने इंट वाला मेथड कॉल करना है, तो मैं करूँगा स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट मेथड कॉल करूँगा। इससे क्या होगा कि उस क्लास के अंदर जाके वो उस वाले मेथड में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब उसको मैं रेफरेंस दे दूंगा नंबर कुछ भी रेफरेंस दे दूंगा और वो कौन सा डेटा टाइप होगा इंट। तो जब भी मैं इनपुट लूंगा नम के वेरिएबल के अंदर वो किस टाइम में होगा इंटीजर में। सेम टू सेम बोलो फ्लोट बूलियन स्ट्रिंग, नेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए होता है नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन। तो इसी पर आपने किसी भी डेटा टाइप का अपने इनपुट ले सकते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इतना डीप में आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ाया होगा बेसिक से। अभी तक अपने जॉब प्रोग्राम में अच्छे से एंटर भी नहीं करे, मैंने आपको पूरे कंप्यूटर के बेसिक से स्टार्टिंग करवाई है। लाइक एंड शेयर कीजिए।